बीते दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्यालय पर राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय भूतपूर्व न्यायमूर्ति D.K. अरोड़ा रहे। आयोग के माननीय सदस्यों द्वारा मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस अवसर पर राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव श्री संजय कुमार IAS ने दूरदर्शन टीम से बात की और कार्यक्रम की जानकारी दी। इस आयोजन के माध्यम से, इस संगोष्ठी के माध्यम से हम लोग आम जनता तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि मानवाधिकार जो है वो क्यों रेलेवेंट है और उसकी बारीकियों के बारे में, और किस तरह से हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे प्रयास करके हम मानवाधिकार को स्थापित करने के लिए और आम जनता तक इसका संदेश पहुंचाने का काम कर सकते हैं। 10 दिसंबर को मनाया जाने वाला मानवाधिकार दिवस 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के सदस्य माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव लोचन मेहरोत्रा ने भी दूरदर्शन टीम से बात की। उन्होंने बताया कि यदि किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकारों का हनन होता है तो वह आयोग में इसकी सूचना दे सकता है। इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। 10 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष में हम लोग मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। लोगों में जागरूकता फैला भी रहे हैं कि कहीं भी अगर आपके अधिकारों का कोई हनन हो तो आप निसंकोच हमको आगे नहीं, केवल ईमेल पे, व्हाट्सएप पे या किसी के द्वारा चिट्ठी भेज के आप केवल बतावर दें। निश्चिंत रहिए, हम उस पर कॉग्निजेंस लेंगे और कोशिश करेंगे कि सबको न्याय दिला सकें। वर्ष 2025 में मानवाधिकार दिवस मानव अधिकार हमारी दैनिक आवश्यकता थीम के अंतर्गत मनाया जा रहा है। मानवाधिकार आयोग के सदस्य माननीय श्री बृजभूषण IPS सेवानिवृत्त बात की। आइए जानते हैं उनके विचार। व्यक्ति की डिग्निटी, फ्रीडम, जस्टिस हर व्यक्ति को प्राप्त करने का अधिकार है। चाहे एक देहात में खेतों में काम कर रहे किसान की गरिमा हो, चाहे एक शहरों की गलियों में चल रही महिला की गरिमा हो, चाहे एक बहुत ही रिमोट एरिया में जो गरीब बच्चा अपने एजुकेशन की प्राप्त करने के लिए उसकी गरिमा हो, हर एक व्यक्ति की गरिमा इसमें सुनिश्चित की गई है। आपके हर प्रकार के अधिकार, जहां भी आपको जो आपका लीगल अधिकार बनता है, आपको गरिमा से जीने का जो अधिकार बनता है, शिक्षा प्राप्त करने का, हेल्थ का, हर चीज का, और जो आपको नहीं मिल रहा है, लोक सेवकों से उल्लंघन हो रहा है, वो सब इसमें कवर होता है। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना कई विशिष्ट उद्देश्यों के साथ की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रदेश में मानवाधिकार मुद्दों के समाधान हेतु ढांचे को सुदृढ़ करना था।